से, जहां पर टक्कर मारकर भाग रहे कार सवार को भीड़ ने पीट दिया। साइकिल सवार टक्कर मारकर भाग रहा था। आरोपी जसराना रोड की घटना। हापुड़ में युवक की मौत के बाद लोगों ने किया हंगामा। गुस्साए लोगों ने दिल्ली रोड पर जाम लगाया। जेसीबी से कुचलकर हुई युवक की मौत। कानपुर के बर्रा इलाके में रात में बीच सड़क पर हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। प्रेमी के घर परिजनों के संग पहुंची प्रेमिका ने किया हंगामा। लड़के ने शादी से किया था इनकार। राजस्थान के कोटा में चंबल नदी में हादसा। खतौली के पास नाव डूबी। नाव में सवार थे 30 से 40 लोग। अब तक करीब 20 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। कुशीनगर में आपसी विवाद में दो गुटों के बीच मारपीट। स्थानीय लोगों ने किया बीच बचाव। मारपीट में 2 लोग घायल। मुंबई में कार ने बच्चे को रौंदा। बच्चे के ऊपर से निकली कार। बाल बाल बच्ची बच्चे की जान। कार ड्राइवर के खिलाफ केस दर्ज। मेरठ में 17 साल की लड़की के साथ लव जिहाद का मामला। अब्दुल्ला नाम के शख्स ने अमन बनकर मासूम को फंसाया। आरोपी पर अगवा कर रेप का आरोप। नकली बाल लगाकर आरोपी अब्दुल्ला लड़कियों को जाल में फंसाता था। 4 बीवियों का पति है आरोपी की गिरफ्तारी के बाद हुआ खुलासा। हरदोई में लव जिहाद का सनसनीखेज मामला। नाम बदलकर फेसबुक पर दोस्ती के बाद चाय में नशा मिलाकर रेप का आरोप। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। यूपी में लव जिहाद के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए अब संघ आगे आया। पूरे राज्य में धर्म जागरण अभियान चलाएगा आरएसएस। गांव-गांव जाकर हिंदुओं को जागरूक करने का काम करेगी। वाराणसी में डीएलडब्ल्यू के प्रशासनिक भवन के कंप्यूटर कक्ष में लगी आग। कई अहम दस्तावेज हुए खाक। चमोली में बद्रीनाथ हाईवे खुला। भारी मलबा आ जाने के चलते बंद था हाईवे। लोगों ने ली राहत की सांस। चमोली के कर्णप्रयाग में पहाड़ गिरने से बंद हुआ था हाईवे। मंगलवार को लोगों ने सड़क पर ही गुजारी अपनी रात। कर्णप्रयाग में पूरा पहाड़ भरभराकर सड़क पर आ गया था। पहाड़ गिरने का वीडियो हो रहा है वायरल। ऑल वेदर रोड निर्माण के चलते हो रही है कटिंग। लगातार दरक रहे हैं पहाड़। गुजरात के अमरोली में तेज बहाव में बहा ट्रैक्टर पर सवार 2 लोग बहाव में बहे। खेत से घर लौटते वक्त कोजवे पर बहा ट्रैक्टर से बहे लोगों को आसपास मौजूद लोगों ने बचाया। जेसीबी मशीन की मदद से ट्रैक्टर का रेस्क्यू किया गया। मुरादाबाद में SC/ST आयोग के सदस्य के स्कॉर्पियो पर अज्ञात बदमाशों ने किया हमला। गाड़ी का शीशा तोड़कर फरार हुए बदमाश। हल्द्वानी में नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश फीस को लेकर धरने पर बैठे रोहित कुमार नाम के एक पार्षद से मुलाकात करने पहुंची, जो टंकी पर चढ़ गया था। पानी की टंकी में लगे मधुमक्खी के छत्ते ने पार्षद और उनके साथियों पर हमला बोल दिया। लखीमपुर खीरी में एक टाइगर ने घर के बाहर खेल रहे 12 साल के बच्चे को अपना शिकार बनाया। गन्ने के खेत में मिला बच्चे का शव। चकदहा गांव का है मामला। प्रतापगढ़ में 2 सगे मासूम भाइयों को बस ने कुचला। हादसे में दोनों की हुई मौत। आक्रोशित ग्रामीणों ने बस में तोड़फोड़ करते हुए सड़क पर जाम लगाया। हमीरपुर में डग्गामार गाड़ी पलटने से 6 लोग हुए घायल। गंभीर रूप से घायल 4 यात्रियों को CHC में भर्ती करवाया गया। घायलों में एक की हुई मौत। हाथरस में दोनों गुटों में मारपीट के बाद हुई फायरिंग। गोली लगने से एक युवक हुआ घायल। घायल युवक को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गाजियाबाद पहुंचे किसानों की पैदल यात्रा। मुआवजे को लेकर किसानों ने पैदल मार्च निकाला। जिला अधिकारी को सौंपेंगे ज्ञापन। सिद्धार्थनगर में पुलिस अधीक्षक ने सोशल मीडिया में पैसों के लेन देन का वीडियो वायरल होने की खबर का संज्ञान लिया। थानाध्यक्ष जोगिया अंजनी कुमार राय और कांस्टेबल दिग्विजय सिंह को लाइन हाजिर किया। मथुरा में डिप्टी कलेक्टर की भूमाफिया पर बड़ी कार्रवाई। 39 एकड़ जमीन पर कब्जाधारियों पर दर्ज कराई FIR। कार्यवाही से बौखलाए भूमाफियाओं ने डिप्टी कलेक्टर को धमकी दी। ग्रेटर नोएडा में यमुना से रेत निकालने को लेकर खनन माफिया के बीच हुई फायरिंग। तलवारों से भी किया गया हमला। 2 लोगों को गोली लगी। 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। सीतापुर में पुलिस और गौ तस्करों के बीच हुई मुठभेड़। गोली लगने से 25,000 का इनामी शहवान हुआ गिरफ्तार। मुठभेड़ में SO रामपुर कला संजीव यादव बाल बचे। बहराइच में भी अपराधियों के खिलाफ अभियान जारी। 3 थाने कैसरगंज, जरवल और फकरपुर के इलाकों के 7 गैंगस्टर के खिलाफ एक्शन लिया गया। डीएम ने दिए 7 गैंगस्टर की संपत्ति कुर्क करने के आदेश। गौतम बुद्ध नगर थाना फेज 3 में एक सुभाष नाम के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बदमाश के पास से पुलिस ने 29 लाख रुपए की नकदी बरामद की। माफिया मुख्तार के बाद उसके बेटों पर पुलिस का शिकंजा। मुख्तार अंसारी के बेटों अब्बास और उमर पर इनाम घोषित। पुलिस ने दोनों पर घोषित किए 25-25 हजार रुपए के इनाम। गोरखपुर पुलिस ने मोबाइल चोरों के अंतर्राज्यीय गैंग का खुलासा करते हुए महिला समेत 5 शातिर मोबाइल चोरों को गिरफ्तार किया। गैंग के पास से 24 एंड्रॉइड मोबाइल फोन, तमंचा, कारतूस और एक धारदार हथियार बरामद।
कानपुर देहात के सिमरामऊ गांव में कई लोगों ने खंड विकास अधिकारी को शिकायत देकर अपने पंचायत के ग्राम सचिव मोहम्मद जावेद पर लगाया आरोप। आवास आवंटन सूची से गरीब पात्रों के नाम काटने का आरोप लगाया। कासगंज में सरसों के तेल से भरा टैंकर डिवाइडर से टकराए टैंकर में पीछे से ट्रक ने मारी टक्कर। राजकोट के पास हुआ हादसा। उत्तराखंड में आने वाले यात्रियों के लिए बॉर्डर पर आज भी नहीं हो रहे हैं कोविड टेस्ट। आज भी सिर्फ रजिस्ट्रेशन के आधार पर ही दी जा रही है एंट्री। देहरादून के राजपुर रूट पर बेकाबू ट्रक डिवाइडर पर चढ़ गया, जिससे ट्रक में सवार 3 में से एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। शामली में डॉक्टर की लापरवाही ने एक मासूम की जान ली। बच्चे को गलत इंजेक्शन देने का लगा है आरोप। परिजनों की शिकायत के बाद पुलिस कर रही है जांच। कुशीनगर के कांशीराम शहरी आवास योजना में एसडीएम सदर की छापेमारी से हड़कंप। अवैध रूप से रह रहे 5 लोगों से घर खाली कराने के बाद उसे सील किया गया। एसपी शासन में सहकारिता विभाग में भर्ती घोटाले का मामला। दोषियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी। घोटाले से जुड़ी फाइल एसआईटी को सौंपी गई। हमीरपुर में सड़कों की हालत खराब। बदहाल सड़कों ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। जल्द ही सड़कों का किया जाएगा निर्माण। शाहजहांपुर आसमान पर पहुंचे सब्जियों के दाम। मारामारी में आलू, टमाटर, प्याज पर 2.5 गुने दाम बढ़े। प्याज 35 से 40 तो टमाटर के दाम 60 से 80 रुपए। उत्तराखंड में स्कूलों को लेकर शिक्षा मंत्री का बहुत बड़ा फैसला। 21 सितंबर से नहीं खुलेंगे स्कूल। कोरोना के चलते अगले आदेश तक रहेंगे बंद। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग पर जबरन जमीन कब्जाने का आरोप। मंत्री के चचेरे भाई ने लगाया आरोप। पीएमओ से लगाई न्याय की गुहार। सरकारी दफ्तरों में लेट आने वाले अधिकारियों पर चला सीएम योगी का चाबुक। 10 बजे तक दफ्तर में हाजिर होना होगा। कानून व्यवस्था के हिसाब से तय होगी जिलों की रैंकिंग। सीएम योगी ने आज पेंशन लाभार्थियों से किया ऑनलाइन संवाद। सीएम योगी ने दिव्यांग, वृद्धावस्था और विधवा पेंशन योजना के लाभार्थियों को ऑनलाइन पेंशन की रकम ट्रांसफर की। स्वास्थ्य विभाग में छंटनी का आदेश। 50 साल से ज्यादा उम्र के बाबुओं की होगी छंटनी। स्क्रीनिंग और छंटनी के लिए 4 सदस्यीय कमेटी का गठन। भ्रष्टाचारियों पर सीएम योगी का प्रहार। परिवहन विभाग के 3 एआरटीओ निलंबित। 2 के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश। बस्ती मंडल की समीक्षा बैठक में अधिकारियों के कामकाज से नाराज दिखे सीएम। बस्ती में सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार के दोषी पाए गए इंजीनियर की संपत्ति जब्त करने के दिए आदेश। भोजपुरी फिल्मों की सुपरस्टार रवि किशन ने माना बॉलीवुड में ड्रग्स का होता है इस्तेमाल। ड्रग्स की फिल्म इंडस्ट्री के लिए चलाएंगे मुहिम। दुनिया भर में लगातार बढ़ रहा है कोरोना का खौफ। पूरी दुनिया में 2 करोड़ 97,27,000 हुआ टोटल कोरोना मरीजों का आंकड़ा। दुनिया भर में कोरोना केस में लगातार हो रहा है इजाफा। 72,45,000 से अधिक हुआ कोरोना एक्टिव केस का आंकड़ा। कोरोना के रिकवरी रेट में भी हो रहा है सुधार। पूरी दुनिया में अब तक 2,15,42,000 से अधिक लोग हो चुके हैं ठीक। दुनिया भर में कोरोना से लोगों की हो रही है मौत। अब तक 9,39,185 लोगों ने गंवाई अपनी जान। भारत में भी लगातार बढ़ रहा है कोरोना का कहर। देश में 50 लाख के पार पहुंचा कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। देश में कुल 50,20,360 हुई कोरोना मरीजों की संख्या। अब देश में 9,95,933 हुआ एक्टिव केस का आंकड़ा। देश भर में लगातार लोग कोरोना को दे रहे हैं मात। भारत में अब तक 39,42,361 लोग हो चुके हैं ठीक। देश भर में कोरोना से लगातार हो रही है लोगों की मौत। अब तक 82,066 लोगों ने गंवाई अपनी जान। पिछले 24 घंटे में कोरोना के करीब 90,000 मरीज आए सामने। एक दिन में 90,123 नए केस आए सामने। कोरोना लगातार ले रहा है लोगों की जान। पिछले 24 घंटे में 1,290 लोगों की हुई मौत। सुल्तानपुर में 43 नए मिले कोरोना मरीज। जिले में अब तक 2,749 लोग हो चुके हैं कोरोना से संक्रमित। अब तक 38 लोगों की हो चुकी है मौत। उत्तराखंड में कोरोना का फिर नया रिकॉर्ड आया सामने। पिछले 24 घंटे में कोविड के 1,391 नए मामले मिले। 9 लोगों की मौत। उत्तराखंड में कोरोना का आंकड़ा 34,400 के पार पहुंचा। अब तक एक्टिव केस की संख्या 10,700 के पार। गाजीपुर में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा। कोरोना के नए 36 नए मामले आए सामने। जिले में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 3,423। मुरादाबाद में 304 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। अब जिले में 7,055 हुआ टोटल कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा। आगरा में अपर नगर आयुक्त केबी सिंह कोरोना पॉजिटिव मिले, जिसके बाद 48 घंटे के लिए अपर नगर आयुक्त कार्यालय को बंद किया गया।
डीएम कैंप कार्यालय के स्टाफ को भी हुआ है कोरोना। प्रयागराज में कोरोना का कहर लगातार जारी। कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 15,000 के पार पहुंचा। मंगलवार को मिले रिकॉर्ड 388 नए मरीज। जालौन में 24 घंटे में कोरोना से 3 लोगों की हुई मौत। 45 नए मामले आए सामने। अब तक जिले में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 1820। हमीरपुर में बड़े सांपों को गोली से मारने के 2 अलग अलग वीडियो हो रहे हैं वायरल। वहीं वन विभाग ने वायरल वीडियो के आधार पर पहचान कर एफआईआर दर्ज करवाई। कानपुर में मामूली विवाद में तो पक्षों के बीच मारपीट। बीच सड़क पर चले लात घूंसे। बिल्हौर थाना क्षेत्र के उत्तरी पुरा का है मामला। मेरठ में एक शख्स की 2 पत्नियां थाने के बाहर आपस में भिड़ गईं। मारपीट का नजारा सबने देखा। यहां तक कि पुलिसकर्मी भी तमाशबीन बने रहे। फिरोजाबाद में गवाही के दौरान तहसीलदार की कोर्ट में चले जमकर लात घूंसे। काफी समय से दोनों पक्षों में जमीन को लेकर है विवाद। आगरा में अतिक्रमण हटाने गई नगर निगम की टीम पर हुआ पथराव। नगर निगम की टीम ने जमकर लाठियां चलाई। लोगों ने निगम की गाड़ियों में तोड़फोड़ की। लखनऊ में अलास्का रियल एस्टेट में निवेश के नाम पर ठगी का खुलासा। डेवलपर्स पर करोड़ों रुपए ठगने का है आरोप। डायरेक्टर समेत 9 आरोपी गिरफ्तार। बिजनौर में एक लड़की की हत्या में आरोप है कि एक मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की को पहले प्यार के जाल में फंसाकर फिर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। हरदोई के एसपी अनुराग वत्स ने देर रात कोतवाली संडीला का औचक निरीक्षण किया। भूमि विवाद में प्रभावी कार्रवाई और टॉप 10 अपराधियों की निगरानी के आदेश दिए। फिरोजाबाद में एक युवक की सरेराह जमकर पिटाई। बाइक छीनने का भी हुआ प्रयास। पूरा वाकया कैमरे में कैद। झांसी में बीच चौराहे पर 2 युवकों में झगड़े के बाद स्कूटी में लगी आग। शहर कोतवाली थाना क्षेत्र का मामला। जालौन में मासूमों की जिंदगी से हो रहा है खिलवाड़। सरकार के आदेश की उड़ाई जा रही हैं धज्जियां। संभल में पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया। मौके से भारी मात्रा में हथियार बरामद। अमेठी में टॉप 10 बदमाशों की लिस्ट में शामिल हिट्टू उर्फ अब्दुल्ला को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बदमाश पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित। सीतापुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। नाबालिग से रेप का आरोपी गोली लगने से हुआ घायल। 7 थानों की पुलिस ने घेर कर आरोपी को पकड़ा। अम्बेडकर नगर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। 20-20 हजार के 2 इनामी बदमाश हुए गिरफ्तार। एक बदमाश के पैर में गोली लगी। हापुड़ में बेखौफ चोरों का आतंक। व्यापारी के घर को बनाया निशाना। लाखों के जेवर, नकदी सहित कीमती सामान चोरी। मथुरा के गांव उस फार में सड़क किनारे झाड़ियों में एक लड़के का शव मिलने से मची सनसनी। 3 दिन से लापता था लड़का। पोस्टमार्टम के लिए शव को भेजकर जांच कर रही है पुलिस। बांदा में घर के अंदर फांसी के फंदे पर लटके मिले मां और बेटी के शव। पति के साथ एक ही घर में रहती थी 2 पत्नियां। हत्या या आत्महत्या का पता लगाने में जुटी है पुलिस। चंदौली में नदी में लड़के का शव मिलने से मची सनसनी। ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने शव को बाहर निकाला। मामले की जांच कर रही है पुलिस। कानपुर में नवजात बच्ची का शव प्लास्टिक की बोरी में मिलने से मचा हड़कंप। शव को कुत्ते नोच कर खा रहे थे। मामले की जांच कर रही है पुलिस। गाजीपुर में राजस्व परिषद के नियमों की प्रशासनिक अधिकारी लगातार उड़ा रहे हैं धज्जियां। राजस्व अदालतों में छोटे छोटे मामलों का भी सालों तक नहीं हो रहा है फैसला। आम लोगों को हो रही है परेशानी। मानसून के बावजूद नैनी झील में पानी की हुई कमी। सितंबर महीने में रखा जाना था 12 फीट का वाटर लेवल। सिंचाई विभाग को जलस्तर पूरा होने की उम्मीद। पिथौरागढ़ के सुवाकोट में पेयजल टंकी को तोड़ने पर विधायक ने भी नाराजगी जताई और टंकी के जल्द निर्माण की मांग की। एक्ट्रेस हिना खान ने सोशल मीडिया पर लाइव किया। अपने नए गाने की रिलीज की फैंस को जानकारी दी। बड़ी संख्या में लाइव सेशन में जुड़े फैंस को देखकर खुश हुई है। दुबई पहुंची प्रीति जिंटा पर क्वारंटाइन उन्हें किया गया। क्वारंटाइन के तीसरे दिन प्रीति ने वीडियो शेयर किया। एक्ट्रेस ले रही हैं हेल्दी डाइट। अनुष्का शर्मा नहीं बनेगी प्रभास राम की सीता। रिजेक्ट की ओम राउत की महत्वाकांक्षी फिल्म आदिपुरुष। फिल्म हरामी में नजर आएंगे इमरान हाशमी। एक्टर का फर्स्ट लुक देखकर पागल हुए फैंस। बड़े बाल बड़ी दाढ़ी में नजर आ रहे हैं इमरान हाशमी। अक्षय से इंप्रेस हुए बेयर ग्रिल्स। बोले मान गया तुम्हें क्यों खिलाड़ी कहते हैं। अक्षय ने शो में पेड़ पर चढ़ाई की और नदी को पार किया। पवन सिंह ने अपने नाम पर बनाया गाना। गाने को उनके फैंस फॉलोइंग खूब पसंद कर रहे हैं। पवन सिंह के जमाना कहला पवन सिंह गाने को 4 दिन में ही
भी 2.1 मिलियन से अधिक व्यूज हुए। भोजपुरी सेंसेशन अक्षरा सिंह ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर किया। वीडियो के बोल, जिंदगी में खाली वक्त भी जरूरी है। फिटनेस फ्रीक शिल्पा शेट्टी पर घर पर ही योगा कर रही हैं। आसन करते हुए शिल्पा ने शेयर की अपनी फोटो, फैंस को दी योगा करके फिट रहने की सलाह। खाली पीली का नया सॉन्ग तहस नहस रिलीज हुआ। लाइक से ज्यादा मिले डिसलाइक। कार गैराज बैकग्राउंड में शूट इस गाने में ईशान और अनन्या के जबरदस्त डांस मूव्स देखने को मिल रहे। शाहिद कपूर के साथ फिल्म कबीर सिंह में अपने किरदार से जबरदस्त लोकप्रियता हासिल कर चुकी एक्ट्रेस कियारा आडवाणी अपनी नई फिल्म इंदू जवानी के लिए तैयार हैं। फिल्म का ट्रेलर 16 सितंबर को रिलीज होगा। बिग बॉस 13 फेम फेस शहनाज गिल का ग्लैमर अवतार, काले चश्मा लगाए हुए नजर आई शहनाज। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों।